सकल कामना हीन जे राम भगति रस दीन। भगवान की भक्ति सभी कामनाओं को छोड़ के करना चाहिए। यानी भक्ति को निष्काम भाव से किया जाए तभी वह भक्ति है। यदि सकाम भाव से हम भक्ति करते हैं, किसी फल की इच्छा से भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर वह समर्पण नहीं है, फिर तो वह सौदा हो गया कि मैं आपका भजन करूँगा तो मुझे ये इस फल की प्राप्ति होना चाहिए। ये भक्ति निष्काम हो तभी उसे भक्ति कहा जाता है, नहीं तो फिर वो व्यापार, तिजारत, सौदा हो जाता है। इस संबंध में एक बोध कथा इस प्रकार है कि प्रतापगढ़ के राजा के कोई संतान नहीं थी। अब राज्य का उत्तराधिकारी कौन बने? तो उन्होंने सोचा कि राज्य से ही एक बच्चे को गोद ले लेना चाहिए और उसे अपना उत्तराधिकारी युवराज घोषित कर देना चाहिए। परंतु वह बच्चा कौन हो, उसकी परीक्षा ली जाए कि कौन उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, उसे युवराज घोषित किया जाएगा, उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो सभी राज्य के बच्चों को बुलाया गया और एक थैली में बहुत सारे बीज थे और सभी बच्चों को एक एक गमला बांट दिया गया और एक एक बीज दे दिया गया कि इस गमले में इस बीज को बोना और 6 महीने बाद में इस गमले को लेके आना। जिसके गमले में सबसे सुंदर पौधा होगा उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। सभी बच्चे गमला लेकर के चले गए और उसे बीज को बो दिया और पानी पिलाने लगे। एक बच्चा ध्रुव नाम का था, वो भी गमला ले गया, उसने भी बीज बोया, खाद दिया, पानी पिलाने लगा। अब बाकी के सभी बच्चे वो भी पानी पिलाते रहे, परंतु उस गमले में उनके कोई अंकुरित नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये बीज खराब होगा, तो वो सब बाजार गए और दूसरा बीज लेके आ गए और विभिन्न तरह के गमलों में बीज बो दिए और इससे वो प्रस्फुटित हुए और उसमें फूल लगने लगे। परंतु ध्रुव ने ऐसा नहीं किया, उसने उसी बीज को हमेशा खाद देता रहा, पानी देता रहा, सींचता रहा, मेहनत करता रहा, उसके प्रति समर्पित रहा, समय और ईमानदारी से उसकी सेवा करता रहा, परंतु उसने 3 महीने के बाद में भी कुछ भी अंकुरित नहीं हुआ। ऐसे करते करते उसे 5 महीने हो गए, वह निराश हो गया, वह उसे उसकी ओर से बेरुखी से हो गया, रुचि खत्म हो गई। तब उसकी माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हें इसके प्रति जो समय देना है, समर्पण देना है और जो जिम्मेदारी है उसे तुम्हें निभाते रहना है। इसमें से फल निकले या ना निकले, अंकुरित हो ना हो, ये बात की बात है। तुम्हें तो इसकी अगर तुम पूरा पर्याप्त सुरक्षा करते रहोगे, समय देते रहोगे ईमानदारी से, तो राजा खुश होगा, वरना राजा नाराज़ हो जाएगा। तो वह बेरुखी से सही, बेरुचि से ही सही, उसको पानी देता रहा, खाद देता रहा। अंततः 6 महीने तक उसमें से कोई भी बीज में से प्रस्फुटित नहीं हुआ। अब 6 महीने के बाद में सभी जने अपने अपने गमले लेकर के वहाँ गए। राजा ने देखा कि सभी गमलों में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, परंतु ध्रुव के गमले में कुछ भी नहीं है। तब राजा ने सभी गमलों को देखा, सभी फूलों को देखा और ध्रुव के गमले को भी देखा। उसके बाद में उसने ध्रुव को बुलाया और अपनी गोदी में बिठाया। उसने कहा कि इस बच्चे को मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ, ये युवराज बनेगा। तब सब बच्चों ने कहा हमने तो इतने बढ़िया बढ़िया फूल लाए गमले में और इसका गमला तो सुना है, खाली है, फिर इसे क्यों चुना गया? तो उन्होंने कहा कि तुमने राजा बनने के लोभ में बीज बदल दिया और छल के द्वारा दूसरे पौधे फूल के उगा लिए, परंतु इस बच्चे ने मेरे दिए हुए बीज के प्रति अपना समर्पण रखा, उसके लिए मेहनत की और समय दिया। तो यह मेरे लिए उत्तराधिकारी इसलिए योग्य है कि यह समय और मेहनत पूरी कर रहा है, चाहे बेरुखी से सही, बेरुचि से सही, चाहे फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो भी अपना समर्पण और मेहनत इसकी पर्याप्त इसके प्रति है, इसलिए मेरी परीक्षा में ये उत्तीर्ण हुआ है। इसी तरह से हम भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान नाम स्मरण करते हैं, प्रक्षालन करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु हमें उसकी कोई भी फल की प्राप्ति होती नहीं दिखती है और हम उसके प्रति बेरुखी हो जाते हैं, बेरुचि से हो जाते हैं और वो सब छोड़ने लगते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होता है।
भगवान तब प्रसन्न होता है जब हम निष्काम भाव से उसका भजन पूजन स्मरण करते रहें और कोई भी फल की आशा न करें, तभी भगवान हमें हमारा उत्तराधिकारी घोषित करेगा, अपने अपने गोदी में बिठाएगा और हमें अपना राज्य देगा। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति करना हो तो भक्ति को निष्काम भाव से करना चाहिए, तभी ईश्वर प्रसन्न होता है।